देखो भाई, आइडियल एंड ये और आइडियल लॉजिकल दिख रहा है वहां से, नहीं दिख रहा उधर आया सामने, देख रहे भाई, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है इस तरीके से, जिसके अंदर मेरे पास लिक्विड ए, लिक्विड क्या है मेरे पास, और एक मेरे पास एक और कंटेनर है, इसके अंदर मान लो मेरे पास है लिक्विड बी, क्या है मेरे पास लिक्विड बी। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ किसके होंगे, और यहां पर किसके होंगे, सिर्फ एक, क्लियर। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, एक। यहां पर क्या मेरे पास प्योर लिक्विड ए है, तो वेपर प्रेशर भी कैसा आएगा, प्योर। इसको मैं बोलूंगा पी नॉट ए, क्या बोलूंगा मैं, पी नॉट ए। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर को क्या बोलूंगा, पी नॉट बी। आई बात समझ। अब मान लो मैंने क्या करा, मैं दोनों कंटेनर को उठाया और दोनों को मिक्स कर दिया इस तरह। मिक्स करने के बाद हमारे पास जो नया कंटेनर आएगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। समझ में, ए के भी और बी के। तो मुझे पहले बता दो, यहाँ पर हमें प्योर वेपर प्रेशर मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज हो चुकी है, मिक्स। नॉट सिर्फ तभी लगता है जब हमारे पास क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो ए का भी होगा और बी का भी। प्योर नहीं होगा, समझ यहाँ पर नॉट नहीं लगा, क्लियर हुआ। अब इस प्रोसेस के दौरान जो हमने करा है, हमने दो कंटेनर को मिलाया है, उसी कंसेप्ट से हमारा बना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले हमारे पास जो लिक्विड ए होगा उसकी अलग वॉल्यूम होगी और लिक्विड बी होगा उसकी अलग वॉल्यूम होगी। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक अलग वॉल्यूम बनकर आएगी। तो पहला हमारा चीज समझ रहे हम, वो हमारा है डेल्टा वी मिक्स, मतलब वॉल्यूम को मिक्स करने पर क्या चेंज आ रहा है, क्लियर हुआ। इसका फॉर्मूला आप समझेंगे, V फाइनल माइनस V1 प्लस V2। इसकी वॉल्यूम को मैंने बोला V1, क्या बोला मैंने, और इसकी वॉल्यूम को मैंने बोला V2, और इसकी वॉल्यूम को मैंने बोला V फाइनल। तो डेल्टा V मिक्स मतलब चेंज इन वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, V फाइनल माइनस V1 प्लस V2, क्लियर हुआ। तो दिक्कत सेकंड हमारा है डेल्टा H मिक्स। डेल्टा H का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी। क्या होता है, इंथैल्पी। तो इसका मतलब हुआ चेंज इन इंथैल्पी। क्या हुआ हमारा, चेंज इन इंथैल्पी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो उस दौरान क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो पहला चेंज हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम में, किसमें मिलेगा, वॉल्यूम। दूसरा चीज हमें देखने को मिलेगा इंथैल्पी, किसमें मिलेगा, इंथैल्पी, क्लियर हुआ। तीसरा मिलेगा जो हमें वो ये ध्यान समझना, जो यहाँ पर हमारे पास ए के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्सेस लग रही होगी, और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्सेस लग रही है। यहाँ पर जो फोर्सेस आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होगी, ए और ए के बीच में। मतलब यहाँ पर जो इंटरेक्शन आएगी वो होगी ए इंटरेक्शन। क्या होगी हमारे पास, ए, क्योंकि मॉलिक्यूल ही सिर्फ एक ही है, तो ए और ए के बीच में आएगी। जैसे यहाँ पर कौन सी आएगी, बी, मतलब यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल है, बी। यहाँ पर जो इंटरेक्शन आएगी वो ए और बी के बीच में। यहाँ पर कौन सी इंटरेक्शन आएगी हमारी, ए बी इंटरेक्शन। कौन सी आएगी हमारी, ए। आएगा समझ में। यहाँ पर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल तो ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन, ये हमारी कौन सी है, ए बी इंटरेक्शन, क्लियर है भाई। तो तीसरा जो हम चेंज की बात कर रहे हैं वो ये है, हमें शायद देखने को मिल सकता है कि ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन, क्या ये ए बी इंटरेक्शन के बराबर है या फिर नहीं। ये चेंजेस बता रहा हूँ, क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलेंगी जब दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे।
तो पहला चीज क्या मिलेगी हमें, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी और इंटरेक्शन में क्या चेंज आएगा। क्लियर हुआ? फटाफट इसको नोट देखो, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब वही होता है जो आइडियल स्टूडेंट का मतलब होता है। आइडियल स्टूडेंट मतलब क्या होता है, ऐसा स्टूडेंट जो हर कंडीशन में, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे गर्मी हो, चाहे किसी भी कंडीशन में वो बच्चा हमारा ट्यूशन आएगा। दैट इज जो आइडियल स्टूडेंट, और पढ़ाई करेगा, वो क्या होता है, आइडियल स्टूडेंट। वैसे ही हमारा आइडियल सोल्यूशन होता है कैसी भी कंडीशन हो, जो सोल्यूशन जो कुछ लिमिटेड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है किसी भी कंडीशन में। कंडीशन का मतलब है किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पे। क्लियर हुआ ना? केमिस्ट्री में बेसिकली हम बात करते हैं कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी प्रेशर से कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। या फिर ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो किसी भी कंडीशन में, यानी किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर अगर रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट हम इसके बारे में लिखेंगे, इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच फॉलो रॉल्स। कौन सा फॉलो कर रहा है, रॉल्स लॉ। एट ऑल कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। लिख लो भाई, लिख लो, लिखवा दूंगा तो टेप है उसमें से। रॉल्स लॉ को समझो, एक बार समझ लो, जो टोटल प्रेशर है हमारा पीटी, पीटी का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रेशर। ये जो टोटल प्रेशर है ये हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। किसमें से करेंगे हम लोग, ये बराबर आएगा अगर ये बराबर आया, ए का जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा प्रेशर लेकर आएगा हमारा, पी नॉट ए एक्स, और बी का कौन लेकर आएगा, पी नॉट बी एक्स। मेरी बात सुनो, हमारे पास दो सोल्यूशन थे, एक सोल्यूशन था ए और एक हमारे पास क्या था, बी। ए पर जो प्रेशर बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट ए एक्स, और बी का क्या बनेगा, पी नॉट बी एक्स। जब दोनों को मिलाऊंगा, मैंने मिलाया था तो नीचे एक सोल्यूशन बना था, उसका जो प्रेशर आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के सम के बराबर। ये हमें कहां से मिल रहा है, थ्योरेटिकली। कहां से मिल रहा है हमको ये, एक्सपेरिमेंट वाला अगर प्रेशर बराबर आ गया थ्योरेटिकल वाले प्रेशर में, तो वो बन जाएगा आइडियल सोल्यूशन। क्या बन जाएगा, मतलब आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि P टोटल इज इक्वल टू P नॉट एक्स प्लस P नॉट बी। क्लियर हुआ? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि चेंज इन जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है जीरो। इसके बराबर होता है जीरो। मतलब A और B की वॉल्यूम को मिक्स करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम है वो दोनों सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि V फाइनल इज इक्वल टू VA प्लस V। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तभी तो चेंज जीरो बनेगा ना। क्लियर? तीसरा ये है कि चेंज इन एंथैल्पी इज आल्सो जीरो। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है हमारा, क्लियर है? चौथा पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में कि AA की जो इंटरेक्शन है वो बराबर होती है BB के इंटरेक्शन की, जो कि बराबर होती है AB के इंटरेक्शन। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आइडियल सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज क्या है, P टोटल इक्वल टू P नॉट एक्स प्लस P नॉट बी एक्स। सेकंड, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। चौथा, चेंज इन एंथैल्पी जीरो। चौथा, A इंटरेक्शन किसके बराबर, BB किसके बराबर, AB। क्लियर हुआ? फटाफट देखो, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, इससे पहले एक बात समझ लो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए चेंज इन एंट्रोपी जो S का मतलब होता है एंट्रोपी लेस देन जीरो। S का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। और डेल्टा G ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। G का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। क्या होता है, ये 11th क्लास का है।
ये बस आप समझना, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस ऑलवेज लेस देन 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। पता समझिए, लोग ग्राफ पढ़ाए फटाफट देखिए, ध्यान से। पेपर में आपसे ग्राफ 100% पूछेगा, बनाने के लिए भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। यहाँ मान लो हमारे पास सिर्फ ए के मॉलिक्यूल है, कौन से हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर मान लो हमारे पास बी के मॉलिक्यूल है, किसके हैं, बी के। और यहाँ मान लो मेरे पास ए के मॉलिक्यूल किसके हैं, यहाँ पर मैंने किसके मॉलिक्यूल बोले हैं, बी के। तो जब मैंने यहाँ पर सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स बोले हैं, तो यहाँ पर ए के मॉलिक्यूल होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पर ए के मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बी के मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, आएगा समझ में। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1। अब XA 0 हो चुका है तो XB कितना हो जाएगा, 1, क्लियर है ना। और यहाँ पर मैंने किसके मॉलिक्यूल बोले, A के, तो यहाँ पर B के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 0, और A का कितना हो जाएगा। अब भाई प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, PaXA। जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल से। यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन सबसे कम होगा, क्या होगा, सबसे कम, और B का क्या होगा, सबसे ज्यादा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर B का सबसे कम और A का क्या होगा, सबसे। यहाँ पर देखो B का मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है और यहाँ पर B का मोल फ्रैक्शन क्या है, सबसे कम। मतलब जब मैं इधर से इधर आऊंगा तो मेरा प्रेशर गिरेगा, क्या होगा, और यहाँ पर A का सबसे ज्यादा है और यहाँ पर A का सबसे कम, तो गिर रहा है, क्या कर रहा है, ये जो इन दोनों को जोड़, ये हुआ, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये क्लियर है ना। अब एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि जो ये लाइनें हैं ना, ये थोड़ी ऊपर नीचे बना रहे, तो मैंने बना दी, हालांकि कोई फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। ये जो लाइन है ये जो ऊपर से बना रहे हैं, ये हमें बता रही है टोटल प्रेशर, क्या बता रही है हमको, टोटल P नॉट A XA P नॉट B, क्लियर है ना। एक और देखिए, यहाँ पर A का 0 और यहाँ पर A का 1, तो ये लाइन हमें किसके बारे में बता रही है, A के बारे में, किसके बारे में बता रही है, A। ये प्रेशर बन जाएगा PA इक्वल टू P नॉट A XA। यहाँ पर B का 0 और B का 1, तो ये लाइन हमें किसका प्रेशर बता रही है, B का। पेपर में आपसे इसके एग्जांपल भी पूछ सकता है, आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स बताइए। इसका पहला एग्जांपल होता है मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। अगर हम मिथेनॉल में इथेनॉल मिलाओ तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा ले लो नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल ऑक्टेन, ये भी किसका एग्जांपल होता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ये होता है या फिर क्लोरोथेन ब्रोमोथेन C2H5Cl एंड C2H5Br, क्लोरोथेन ब्रोमोथेन, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे। फिल्टर लगा दूं, क्रीम लगा लूं मुंह पे, पाउडर पाउडर लगा लूं, मेकअप कर लेगा पुराने टाइम पे, लिपस्टिक नहीं छोड़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन टिकटॉक का हो जाता है, ऐसा करता हूं ना। और नहीं बता लॉलीपॉप वाला, अरे एक ड्रेस चेंज, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी नॉन आइडियल स्टूडेंट आपकी तरफ, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ट्यूशन नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, समझ रहे हो, ऐसे बच्चे
इसे लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल स्टूडेंट। छोटी छोटी बात में छुट्टी चाहिए होती है, इसे लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल स्टूडेंट। जिनका पढ़ने का मन ही नहीं होता, इसे लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल स्टूडेंट। पहली सब प्रॉपर्टी ये होती है कि जो टोटल प्रेशर है वो P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। आइडियल में दोनों बराबर थे, बट यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होते। आइडियल में चेंज इन जो वॉल्यूम था वो किसके बराबर था? 0, बट यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होता। आइडियल में चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर था? 0, यहाँ बराबर सिंपल उल्टा। चौथा, आइडियल में एक इंटरेक्शन और बीबी की इंटरेक्शन और एबी की इंटरेक्शन सब बराबर थी, जरूरी नहीं यहाँ पर बराबर हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? फटाफट लिखो इसे, फटाफट लिखो इसे। अब जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? दो तरह के। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, मैंने आपसे बोला कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर आया है PT इज नॉट इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। बराबर ना होने का मतलब क्या है कि या तो उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। दो चीजें बोल सकती है ना भाई। अगर कोई चीज बराबर है मतलब दोनों इक्वल है, और बराबर नहीं इसका मतलब क्या है? या तो चीज बड़ी है या तो वो छोटी है। तो वही केस यहाँ बन रहा है। अगर हमारा PT इज ग्रेटर देन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, कैसा शो करता है हमको? पॉजिटिव डेविएशन। एक सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है हमारा? नेगेटिव डेविएशन। वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव में जो टोटल वेपर प्रेशर है जो एक्सपेरिमेंट से आया है वो ज्यादा होगा P नॉट A एक्स ए और P नॉट B एक्स बी से। क्लियर हुआ? सेकेंड, चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ज्यादा। चेंज इन एंथैल्पी ज्यादा होगा। क्या होगा? A की इंटरेक्शन और BB की इंटरेक्शन ज्यादा होगी AB की इंटरेक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मतलब सिंपल सा क्या है? ज्यादा। इसका उल्टा आ जाएगा नेगेटिव। इसमें आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर टोटल प्रेशर इज लेस देन P नॉट A एक्स प्लस P नॉट B एक्स। चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन 0। चेंज इन एंथैल्पी लेस देन 0। एक इंटरेक्शन और BB की इंटरेक्शन कम होगी हमारी AB की इंटरेक्शन। क्लियर हुआ? तो दिक्कत ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव और फटाफट। ठीक है, यहाँ हम कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर हम पॉजिटिव का ग्राफ बनाएं, वेरी सिंपल। ठीक है, x इक्वल टू 0। पहले हम बनाएंगे नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्मल ग्राफ। अब क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा। थोड़ा सा ग्राफ हो जाएगा ऊपर। कैसा हो जाएगा? ये लाइन किसको बताती है? A को। तो अभी A को बताने के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ऊपर। तो आप ग्राफ बनाते इस तरीके से। आया समझ में? क्लियर है? ये तो नॉर्मल ग्राफ है। अगर पॉजिटिव वाला केस है तो इस लाइन से ले जाइए आगे, क्योंकि पॉजिटिव मतलब क्या होता है? बड़ा। वैसे B के लिए कर दोगे आप सिंपल। तो अगर A और B का प्रेशर आगे हुआ है तो टोटल प्रेशर भी आगे होगा। कोई दिक्कत? ऐसे करते हैं हम B में।
बी में कहा है नेगेटिव मतलब नीचे, तो ये ए का नॉर्मल और ये उसके नीचे, ये बी के नीचे और ये टोटल के नीचे दिख रहा है, देखिए ठीक है दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं पॉजिटिव सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की बात करूं, इसमें हमारे एग्जांपल्स आप ले लीजिए, वाटर प्लस बेंजीन, वाटर प्लस बेंजीन या वाटर प्लस टॉलिन। टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3, वाटर प्लस टॉलिन। क्लियर हुआ? ये हमारा इसके एग्जांपल है पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव में एग्जांपल की बात करूं तो आप ले लीजिए CHCl3 प्लस CH3COCH3, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। एग्जांपल होगा नेगेटिव एडिशन, इसका होगा ये जितने भी लिखवा रहा हूं इन सबसे एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस। फटाफट लिखो।